नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल कहां पे होगा बड़ा एक्शन, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको नज़र में रखने हैं, इस बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। वीकेंड था, रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज ने नंबर पेश करे हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स भी हैं। लंबे समय बाद बाजार में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तेजी लौटते हुए दिखी है। FIIs फ्यूचर्स में खरीद के गए हैं। तो कल निफ्टी के क्या लेवल्स सामने आ सकते हैं और आपको तेजी या मंदी में से किधर फोकस करना चाहिए, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, उसके बाद बाजार पे आएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स कहाँ आए हैं, मैं एक एक करके सारे नाम बताता हूँ। सियाराम सिल्क मिल्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, प्लस डिविडेंड भी आया है। APL अपोलो ट्यूब्स के नंबर आए हैं, प्लस डिविडेंड है। बंसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। डीलिक इंडिया के नंबर्स आए हैं, प्लस डिविडेंड भी आता हुआ दिखा है। कंट्रोल प्रिंट के नंबर प्लस डिविडेंड है। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। TVS श्री चक्रा रिजल्ट प्लस डिविडेंड है और इसको मैंने कवर भी किया था, मेरे को नंबर ठीक दिख रहे हैं। ITDC के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हाईटेक पाइप्स के नंबर आए हैं और ये नंबर मेरे को थोड़े से नेगेटिव लगे। आइशर मोटर के नंबर शानदार दिख रहे हैं, प्लस डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। यूनियन बैंक के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, डिविडेंड भी आया है। मैंने रिजल्ट चेक नहीं करे हैं कैसे आए हैं। बाकी अगर मैं ऊपर देखूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा घटा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा आया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नंबर आते हुए दिखे हैं। पीरामल फार्मा के नंबर आए हैं और दमदार नंबर आए हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं। मैं एक बार फिनोलेक्स के नंबर शेयर कर देता हूँ क्योंकि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया था। ₹2.5 प्रति शेयर का तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दमदार नंबर दिख रहे हैं। 89 करोड़ के सामने 161 करोड़ का प्रॉफिट हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साल दर साल 158 करोड़ के सामने 161 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की जंप है, लेकिन साल दर साल तो बहुत बढ़िया जंप है। रेवेन्यू 1140 करोड़ के सामने 1235 करोड़ का साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1020 करोड़ के सामने 1235 है। मार्जिन्स में बड़ी पिटाई पड़ी है क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत अच्छा बढ़ा है, बट मार्जिन्स थोड़े से दिक्कत में है। कामकाजी ऑपरेशनल बेसिस पे मज़ा नहीं आया है, ओवरऑल नेट मज़ा आ गया है। तो देखने वाली बात है कि बाजार कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑपरेशनल बेसिस पे प्रॉब्लम है। मार्जिन्स 19% के सामने 16.91% के रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 217 करोड़ के सामने 209 करोड़ रह गया है। तो दो भागों में हो गए नंबर। ऑपरेशनल बेसिस पे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फाइनल सेट ऑफ नंबर देखो तो थोड़ा दमदार दिख रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पे देखो तो खराब है। मैं आपके साथ कंटिन्यू कहता हूँ, कंपनी ने बनाया बेचा वो हो गया ऑपरेशनल बेसिस। उसके बाद सरकार को टैक्स गया, फलाना ये गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आ गया आपका नेट। तो नेट लेवल पे तो ठीक हो गया है, लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पे कमजोर है। बाजार ज्यादातर ना ऑपरेशनल बेसिस पे देखता है और मार्जिन तो सबसे ज्यादा देखता है। और मार्जिन में प्रॉब्लम आई है तो मेरे को लगता है नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है। इसमें स्टॉक 2 साल के उच्चतम स्तर पे खड़ा है, तो अगर कोई डिप आती है तो ज़्यादा तो नहीं घबराना चाहिए। सपोर्ट लेवल 247 के समथिंग है और ऊपर जाता है तो आराम से रिलैक्स आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। बाकी मेरे को लगता है बाजार पे ही छोड़ दो आपकी कैसा रिएक्ट करता है, बस यही कहना चाहूँगा। एमी ऑर्गेनिक्स नंबर्स प्लस डिविडेंड है। जुपिटर लाइफलाइन के नंबर्स आए हैं। थर्मैक्स, सायरामा, SGS टेक्नोलॉजी, सुबैक्स, स्टर्लिंग टूल्स, ये कुछ स्टॉक हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिन पे आपको फोकस करना है। शारदा क्रॉपकेम, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, न्यूलैंड लैब, JTL इंडस्ट्रीज, ये रिजल्ट्स आए हैं जिन पे आपको फोकस करना है और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा एक्शन होने की उम्मीद लगा सकते हैं। अब आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस पे। तो कल है 13 मई। स्टैंडर्ड कैपिटल का शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, ना के बराबर का डिविडेंड है, अवॉइड करो। 14 में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ₹10 प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ग्रेविटा ₹5.20 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। ओमैक्स ऑटोज ₹1 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 15 मई हिंदुस्तान जिंक ₹10 का एक्स डिविडेंड है। IRB इंफ्रा 10 पैसे का है। कोफोर्ज ₹19 का है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ₹2.5 का है। अडोर वेल्डिंग ₹18.5 का है। साथ ही साथ कैनरा बैंक स्प्लिट हो जाएगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे, यानी कि 1 के 5 शेयर हो जाएंगे और शेयर का भाव भी उसी रेशो में डेप्रिशिएट हो जाएगा। 16 मई को TCS ₹28 डिविडेंड ट्रेड करेगा। 17 मई को नेक्सस सिलेक्ट ₹2.09 डिविडेंड है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन ₹11.25 है। निको पार्क्स 50 पैसे है। अडोर फोनटेक ₹6 है। वर्धमान पॉलिटेक्स 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में आएगा। और टाइटन इन्फिटेक 3:5 का बोनस है। 5 शेयर के सामने 3 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे। कल का रिजल्ट कैलेंडर, DLF के नंबर आएंगे। वरुण बेवरेजेस, जोमेटो के नंबर वॉच करने वाले होंगे। जिंदाल स्टील ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आदित्य बिरला कैप, UPL, सैनोफी इंडिया, चार्लेट होटल्स, करुण व्यासा बैंक, BEML, आयनॉक्स इंडिया, बॉम्बे बर्मा, इलेक्ट्रोकास्ट, CE इन्फोसिस्टम, सेरा सैनिटरी, श्रीराम पिस्टन्स, एथॉस, आरती फार्मा, BLS ई सर्विसेज,
एलेम्बिक, बॉम्बे सुपर, यशो, बाकी सब छोटे हैं आई थिंक। तो ये स्टॉक हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के भी कल नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे स्टॉक हैं जिन पे आपको फोकस करना है। अब आते हैं बाजार पे। तो देखो बाजार में डेटा लंबे समय बाद न्यूट्रल है, क्योंकि अगर कैश मार्केट में एफआईज 2100 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो फ्यूचर्स में 1729 करोड़ की सेलिंग करके बाइंग करके गए हैं। और जब हम ट्रेडिंग के व्यू करते हैं तो हमें फ्यूचर्स का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे को लगता है बाइंग आई है तो बाजार आपके लिए नेगेटिव तो नहीं ओपन होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर एडिशनल सेलिंग मारते हैं तो देखने वाली बात है कि नीचे जाता है बाजार या फिर ऊपर। तो ओपन मार्केट में डिसीजन ज़्यादा ईजी होगा लेना कि बाजार ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, मोमेंट को देखते हुए। एंड आपके लिए DIIs कल 2700 करोड़ का खरीद कर गए हैं और ये तो कंटिन्यू ले ही रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ग्लोबल मार्केट से न्यूट्रल संकेत हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव। भारतीय बाजार 22,000 के ऊपर तो बंद होने में सफल रहे क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो अच्छी बात है। ऊपर में 22,100, 150, 200 तक के लेवल्स आपके लिए बन सकते हैं। 225 के ऊपर कहीं ना कहीं जो हमें भी ये नेगेटिव टेरिटरी में आए हैं वो मेरे को लगता है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर हम दोबारा न्यूट्रल टू पॉजिटिव पहुंचेंगे। इनकेस 22,000 के दोबारा नीचे निकलते हैं तो फिर नेगेटिव चले जाएंगे, 21,800 तक की जगह खुलेगी। तो कल ओपन मार्केट में डिसाइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि किधर बाजार जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।